अदरक यानी जिंजर एक बहुत पॉपुलर मेडिसिनल स्पाइस है जो बहुत ज़्यादा इंडियन क्विजीन में यूज़ भी होता है। चाय बनाने में हम अदरक का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अदरक का कॉमनली यूज़ होता है। आज बात करेंगे अदरक की कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अदरक की कुछ बेनिफिट्स के बारे में, और थोड़े बहुत मिथ्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि अदरक को लेके है। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने वाले जो उसको हर चीज़ में कारगर मानते हैं वो इस बात में हमको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस बारे में लोग गलत सोचते हैं। बेसिकली अदरक एक बहुत अच्छा और यूटिलिटी स्पाइस और हर्ब है। इसकी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है और उसमें जिंजरोल्स और शोगाओल्स करके सब्सटेंस होते हैं जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि जॉइंट पेन्स को कम करता है। और अगर किसी को जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनके लिए इसे अच्छा माना गया है और इसको लेने से उनके पेन्स थोड़े कम हो जाते हैं, उनके जॉइंट्स में सूजन थोड़ी कम हो जाती है, उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एड है। अगर किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनके डाइजेस्टिव सिम्टम्स को वो इम्प्रूव करता है। किसी को अगर नोजिया का सिम्टम है यानी उल्टी जैसा लगता है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, इनडाइजेशन होता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। और बॉडी के डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स को ये बनाता है, इससे ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंजर में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूवाइज करते हैं। रेगुलर बेस पे अगर आप इसको लेते हैं तो इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है, तो इम्यूनिटी को इम्प्रूवाइज करता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की अगर बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है और हार्ट अटैक के या हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है, तो ये अच्छा है। अब आते हैं मिथ पर। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको दवाइयों के बदले लेना चालू कर देते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के बदले लेना चालू कर देते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड थिनर्स के बदले लेना चालू कर देते हैं कि इससे ब्लड पतला हो जाएगा। तो ये ऐसा मत करिए, इस तरह की चीज़ें करने से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। रिसेंटली मेरे 1-2 पेशेंट में ऐसा हुआ था कि उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी, खून पतला करने की दवाइयाँ, और उन्होंने अदरक और लहसुन और इस तरह की चीज़ें लेना चालू हुई, बाद में उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए, दवाई के बदले एटलीस्ट इन चीज़ों को मत लीजिए, नहीं तो आपको जान का खतरा हो सकता है। ये चीज़ें आप सप्लीमेंट्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कितना इफेक्ट आपको मिलेगा, ब्लड प्रेशर कितना कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल कितना कम करेगा, ये केस टू केस वेरी करेगा। दवाइयों में एटलीस्ट ये रहता है कि कितना डोज में आपने दिया है उस हिसाब से आपको पता रहता है कि कितना % रिडक्शन लगभग होगा और कितना डोज आपको देने की ज़रूरत है। टाइट्रेट आप कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ों में थोड़ा सा टाइट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि हर पेड़ के एक्सट्रैक्ट में जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, अलग अलग टाइप के बीज होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट से अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता है, तो इसलिए हर फ्रूट का टेस्ट भी अलग होता है, हर सब्जी का टेस्ट भी अलग होता है और हर पौधे का यील्ड भी अलग होता है। तो इसके हिसाब से इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती रहती है। इसलिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी कौन से पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना कॉन्सेंट्रेशन में होगा उसको कह पाना मुश्किल है, इसलिए इस पर रिलाई करना मुश्किल है। दूसरा एक और बड़ा मिथ है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हार्ट अटैक आए तो मुंह में अदरक ले लो और लहसुन ले लो और हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, पूरी नली खुल जाएगी। बिल्कुल ऐसा मत ट्राई करिएगा। डेफिनेटली आपके पेशेंट की मरने के अगर चांसेस, मतलब बचने के चांसेस भी होंगे तो वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इस समय मुंह को में सिर्फ टैबलेट्स को लेना चाहिए, बाकी मुंह को खाली रखना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय काफ़ी लोग कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, सडनली उनका हार्ट बंद हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसे समय में अगर वो कोई चीज़ चबा रहे हैं या मुंह में रखा है तो वो सांस की नली में जा सकती है और मृत्यु व्यक्ति की हो सकती है। तो ऐसे समय ऐसी चीज़ें कुछ मत कीजिए। ये सारी चीज़ों में शायद डाउटफुल कोई बेनिफिट हो भी, लेकिन अक्यूट हार्ट अटैक में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपका मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। हार्ट अटैक में इस तरह की चीज़ों का कोई रोल नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। क्रॉनिक डिजीज़ है या जब हार्ट पेशेंट रेगुलर बेस पे अपना बीपी कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहता है तो यूज़ कर सकता है, मेडिसिन के साथ में इनको यूज़ कर सकता है, मेडिसिन के बदले मत कीजिएगा, क्योंकि इनके इफेक्ट्स जो है उतने रिलायबल नहीं है। कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग वेरी कर सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल इनको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल यानी आंतों के कैंसर में इसका थोड़ा रोल है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिन के साथ आप इसको ले सकते हैं। जिन लोग को भी हेडेक होता है, बार बार सर दर्द होता है या मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं फीमेल पेशेंट्स को, उनके लिए भी अच्छा है। उसमें पेन किलर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो अगर किसी को पेन का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इसको ले सकता है। और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी है, तो थोड़ा सा ब्लड शुगर को भी कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट वाले इसको मेडिसिन के साथ अगर लेंगे तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, मेडिसिन के बदले नहीं लेना है,
क्योंकि कई लोग का फिर ऐसा होता है कि इसको बंद करके यही ट्राई करने लगते हैं। बॉर्डर लाइन अगर आपका डायबिटीज़ है यानी शुगर 130, 140, 150 लेवल्स के आसपास है और आप दवाइयाँ नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में ये थोड़ा बहुत कम करके आपको फायदा दे सकता है। पर शुगर अगर ऑलरेडी 300-400 चल रही है तो फिर इसमें आपका थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। एडजंक्ट के रूप में, ये दवाइयों के साथ एड ऑन की तरह से आप लेंगे तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा। दवाई के बदले लेने की कोशिश करेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं 1 किलो अदरक खा लूंगा तो सारा शुगर मेरा कम हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा। और अगर थोड़ा शुगर लेवल्स कम होता भी है तो 5-10% जितना कम होगा, बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। आज के टॉपिक में हमने अदरक के कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में बात की और कुछ मिथ्स के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है और स्पेसिफिकली कुछ गालियां हैं मेरे लिए तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं। यदि इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है नीचे है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको बता सकते हैं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है।